बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम रेडी शेडी हो रहे थे, बाहर निकलने लगे थे, क्योंकि नेक्स्ट हमारा टारगेट था कि हमने आगे जाना है। आगे हमने जहाँ पे जाना है वो आप लोग मेरे साथ साथ चले। सबसे पहले तो हमने ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट का टाइम होने वाला है और सब ऊपर रेडी शेडी हो रहे थे, अपने अपने रूम्स में सब रेडी हो रहे हैं। और बच्चा पार्टी रेडी हो के बाहर आ गए थे। जी वड्डा पार्टी है ना, वड्डा पार्टी मीन्स के जो हमारे अंकल हैं, आंटियाँ अंकल अब्बा जी वगैरह वो सारे रेडी होके आके धूप सेकना शुरू हो गए थे, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी हो चुकी थी। रात की सर्दी बहुत सहली थी। अब हल्की हल्की धूप ने बहुत ही मज़ा दिला दिया था। बच्चे सारे ना अब क्रिकेट खेलने लगे। और सामने सारे बच्चे इकट्ठे किए, क्योंकि लेडीज़ चाहिए ना मेकअप करते बड़ा टाइम लाती है। और लेडीज़ जो थी ना सारी अभी बिजी थी और वो मेकअप शेकअप करानी थी। और बाकी जो कम टाइम लेते हैं ना सारे बाहर आ चुके हैं और सारे अपने अपने पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं। कोई धूप सेक रहा है, कोई खा रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये वाला चक्कर था, क्योंकि रात की इतनी बारिश थी, इतनी तूफानी बारिश थी। तूफानी बारिश की वजह से ना अब वो वाला सीन था कि धूप बहुत अच्छी लग रही थी और हमारा दिल चाह रहा था अब थोड़ी देर धूप रहे ताकि ना थोड़ा सा हमें ना सुकून होना शुरू हो जाए। वो ये वाला सीन था। और जी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कह रहे हैं कि बुढ़ियाँ जो आएंगे ना तो फिर असी भी बैठांगे गड्डी से निकल जाओगे। लेकिन ना हमारा ना प्लान ये था कि यहाँ पे ना होटल्स ना तकरीबन सारे बंद थे। तकरीबन सारे ही बंद थे, जिसकी वजह से ना खाने पीने का भी ना ये था कि हम लोग खुद बना के खाने वाले थे। क्योंकि होटल वाले को भी अगर एक आध जो खुला हुआ था ना उनको भी ये कहना पड़ता था कि पहले आप लोग हमारे लिए बनाएं, मीन्स का ऑर्डर देना पड़ता था और बनना था, पकना था, जो भी होना था, मतलब काफ़ी टाइम लगना था। फिर हमारी लेडीज़ ने ये प्लान किया था चलो फिर आपे बना लेने, अगर इन्ना टाइम असी उन्होंने वेट जो करना है तो फिर हम खुद बनाते हैं और खुद खाते हैं, गर्मा गर्म साथ साथ खाते हैं और साथ साथ बनाते हैं। सुबह सुबह मैंने वॉक कर ली हुई थी और सुबह का टाइम बड़ा मज़े का था। वो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखा दिया है कि सुबह का टाइम कैसा था और कितनी ठंडक वाला था। सर्दी इस टाइम ही बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन ना धूप की वजह से ना अच्छा लगने लग गया था। लेकिन ये धूप थोड़ी देर रही थी, बहुत कम टाइम के लिए धूप थी। उसके बाद फिर मौसम ने बिल्कुल ही एक अंगड़ाई ली है, ठंडी वाली, बहुत ज़्यादा ठंडक वाली। मेहानी साहिबा को भूख लग चुकी थी, उसने अपने फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे सुबह खाली पेट जो उसका काम था। और अब इधर उधर बच्चे घूम रहे थे और बच्चे कह रहे थे हमारी मामास फ्री हो जाएं तो हमें कुछ खाने पीने के लिए दें। और ये था हमारे होटल का नीचे वाला हिस्सा। और उन्होंने ना और यहाँ पे ना इन्होंने कहा था कि हम लोग ना खाना पीना वगैरह जो है ना यहाँ पे टेबल्स लगी हुए हैं, चेयर टेबल्स थी तो यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन रात को ना हम इस तरफ आए नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतनी हवा थी, इतनी हवा होने की वजह से, ज़्यादा हवा होने की वजह से ना यहाँ पे हमसे बैठा ही नहीं गया, क्योंकि शेड बहुत ज़रूरी था रात को हवा रोकने के लिए। और बारिश भी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ना कि यहाँ इस पार्ट में हम आके बैठे। लेकिन अब यहाँ पे धूप की वजह से इतना अच्छा मौसम लग रहा था कि यहाँ पे आके ना फिर सारे बैठना शुरू हो गए थे। और मैं भी बच्चों को लेकर ना यहाँ पे आ गई थी, क्योंकि अभी ना बाजियाँ वगैरह सब रेडी हो रहे थे। और मैंने कहा चलो उतनी देर बैठ कर ना यहाँ पर धूप को सेकती हूँ, थोड़ा इंजॉय करती हूँ, थोड़ा मज़ा लेती हूँ। धूप भी वैसे किसी नेमत से कम नहीं होती। 2 दिन धूप ना निकले मुझे तीसरे दिन बेचैनी लग जाती है कि धूप होनी चाहिए। पीछे ना दरिया था, यहाँ पे दरिया, अब ना इस मौसम में ना दरिया की ना फ़्लो बहुत कम था। मींस के जब हम ना सीज़न स्टार्ट में गए थे ना फ़्लो बहुत ज़्यादा था। तब ना स्नो वो ना जो थी ना आबशारें वगैरह जो वाटरफॉल्स थी वो सारी मेल्ट होकर नीचे आ रही थी ना, इसलिए फ़्लो इतना ज़्यादा था। अब शायद वहाँ पर जमना शुरू हो गया पानी, इस वजह से ना यहाँ पर दरिया का फ़्लो ना इस बार बहुत कम था। मीन्स के इस बार हमें पानी कम मिला है। और पानी में वैसे भी जाने वाला हाल तो था ही नहीं कि पानी में हाथ भी डाल लें, वो वाला चक्कर था। उसामा कासिम ने बर्तन धोते सन, वरना वो बर्तन में लेडीज़ थे हाथ पान के काबिल ही नहीं रही यहाँ से मीन्स के वो वाला हाल था कि हम लोग हाथ डाल रहे थे तो हमारे हाथ सुन्न होते जा रहे थे, बहुत ज़्यादा सुन्न हो रहे थे। जिसकी वजह से ना लड़कों ने हिम्मत दिखाई और उन्होंने बर्तन वगैरह भी धो दिए थे ताकि हम लोग के लिए ना ईजी हो जाए। बस फिर सबका वेट चल रहा है। सब जब इकट्ठे होंगे फिर हम नेक्स्ट प्लान करते हैं कि ब्रेकफास्ट जो है हमने रास्ते में करना है या ब्रेकफास्ट यहाँ पे करके जाना है, कहाँ पे करना है। क्योंकि होटल्स कम होने की वजह ना थोड़ा सा हम ना डाउट में थे कि पता नहीं आगे हमें ब्रेकफास्ट मिले या ना मिले। तो इसकी वजह से ना फिर प्लान हुआ कि नहीं यहीं से करके जाते हैं, क्योंकि बच्चे जब छोटे साथ हो ना तो फिर वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो बस फिर बच्चों को ना अंदर डाइनिंग पे ब्रेकफास्ट भेजा अंदर। तो बच्चे कहते हैं हमने अंदर नहीं जाना, हमने अंदर बिल्कुल भी नहीं, हमने अंदर जाके ब्रेकफास्ट नहीं करना,
हमने रात को भी खाना अंदर खाया था बारिश की वजह से, डाइनिंग पे बैठ कर। आज हमने बाहर इंजॉय करना है, हमने बिल्कुल भी अंदर रूम्स में नहीं जाना, इधर उधर नहीं जाना। फिर वो होटल वाले से बात की तो उसने ना यहाँ पे चटाई हमें दी कि यहाँ पे आप बिछा के बच्चों को यहाँ पे ब्रेकफास्ट करवा के अच्छा सा इनको माहौल दे सकते हैं। अब जो थी ना धूप भी खत्म होना शुरू हो गई थी, धूप बहुत कम हो गई थी और वहाँ पे ना हम लोग का ना ब्रेकफास्ट चल रहा था। मतलब मीन्स के लेडीज़ जेडी सी ना ब्रेकफास्ट बनाई जा रही थी, बच्चे खाई जा रहे थे, फिर बड़ों की बारी है, फिर बच्चों की बारी, फिर सब ने इस तरह ना सब ने खाया पिया। और यहाँ पे अच्छा मैं आपको बताती हूँ ब्रेकफास्ट में हमने बनाया क्या है। पराठे जो थे ना वो हमने सामने होटल वाले मीन्स रेस्टोरेंट जो था ना एक ही खुला हुआ था, ये एक ही रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हमने ऑर्डर दे दिए हुए थे अपने पराठों का। उन्होंने हमें पराठे बना के भेज दिए थे। एग्स जो है हमने फ्राई किए, ऑमलेट किए, वो यहीं पे किए। और रात का चिकन कढ़ाई हमने बनाई हुई थी, वो भी पड़ी हुई थी, वो भी साथ रखी। और चाय बनाई, चाय बना के फिर ये मज़ेदार सा नाश्ता फिर हम लोगों ने किया। पराठे, अंडे, ब्रेड और चाय, अचार, और उसके साथ था वो क्या कहते हैं सालन। चिकन जो पड़ा हुआ था ना रात का चिकन कढ़ाई, वो भी बची हुई थी, तो बस फिर वो भी साथ रखी गई क्योंकि कहते कि खराब होनी सी, सर्दी होनी सी ये। बस फिर अब हम खाने लगे हैं और आप लोग भी मेरे साथ साथ इंजॉय करें। पराठे ज़रा उनके थोड़े से डिफरेंट से थे, हम लोग के घर वाले की तरह नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया था, बहुत मज़ा आया। बस फिर खाया पिया समेटा समूटा और फिर सब गाड़ियों में बैठने लगे हैं और गाड़ियों में बैठ कर अब हम लोग सब आगे जाने लगे हैं। आप लोग बस अब मेरे साथ साथ चले। रास्ते में जो फनकारियाँ लगनी है, जो फन करना है ना, वो आप लोगों ने मेरे साथ साथ देखना है। अब यहाँ पे सबसे आगे हमारी गाड़ी खड़ी हो गई है, मैं पीछे वेट कर रही हूँ कि सारे होटल से बाहर आएँ और बाहर आके फिर आगे को निकलते हैं और साथ 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 चलते हैं। क्योंकि हम लोग ना यहाँ पे ना वो सिग्नल इशू होता है ना, तो समटाइम्स ना कॉल्स नहीं मिल रही होती, इसलिए गाड़ियों को आगे पीछे रखते हैं। क्योंकि इंजॉय करने गए हैं मैं तो फिर साथ मिल के ही करना है ना, तो फिर बस ये गाड़ियों को भी आगे पीछे रखते हैं, आगे पीछे रखते हैं ताकि फुल फन हो सके और फुल इंजॉय कर सकते। अब ये हमने जहाँ पे स्टे किया हुआ ना, ये बट्टा कुंडी है। ये बट्टा कुंडी नारायण से तकरीबन 20-25 मिनट का रास्ता होगा, इतना ही होगा। वहाँ से ना यहाँ पे इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद हम बट्टाकुंडी आए। अब हमने इधर से जाना है बाबूसर टॉप। बाबूसर टॉप हमने रहना नहीं है, वहीं पे जाके इंजॉय करना है। इंजॉय करने के बाद वापस आना है क्योंकि बाबूसर टॉप में बहुत 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 सर्दी है, वहाँ पे सर्दी बर्दाश्त होने वाली नहीं है। अब मैं जाके आपको दिखाती कि वहाँ पे सर्दी का क्या सीन है। रास्ते में हम जा ही रहे थे, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और जब बूंदाबांदी शुरू हुई हल्की हल्की, जब बारिश स्टार्ट हुई, यहाँ पे देखा 2 दूल्हे खड़े हुए थे, पीछे करके देख सकते हैं आप। 2 दूल्हे यहाँ पे फोटोशूट करवा, 2 दूल्हे पता नहीं उधर सरबाले सन की सीन। बहरहाल जो भी था, उन्होंने माला शाला पहनी हुई थी और क्या कहते हैं यहाँ पे उनका शूट चल रहा था। है पठान ही थे और पठान यहाँ के रहने वाले लोगों का शूट चल रहा था। एक गाड़ी है कासिम की, एक गाड़ी है उसामा की, एक गाड़ी है अब्दुल्ला की, एक गाड़ी है मुदस्सिर साहब की और एक गाड़ी है मुबशिर भाई की। और ये 5 गाड़ियाँ और 5 की फैमिलीज़ हैं। और ये गाड़ियाँ, कोई गाड़ी कभी आगे जाएगी, कोई गाड़ी कभी पीछे आएगी, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इस तरह होते जाएंगे। और फुल फन था, फुल फन। ये आबशार का जो पानी था ना, इसमें हम हाथ नहीं डाल सके, इतना ठंडा था, इतना ठंडा था कि बस वो जमने वाला हिसाब था, इतना ठंडा था। माशाल्लाह से हमारे जो 5 के 5 ड्राइवर थे ना, बड़े कमाल दे सन। कभी गाड़ी को आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, मतलब कि सारा व्यू हमें इन्होंने दिखाया। कभी किसी की गाड़ी, अब ये पीछे हम लोगों की गाड़ी है, आगे मुबशिर भाई की गाड़ी है, उससे पीछे चंदाडी की गाड़ी। मीन्स इस तरह 5 गाड़ियाँ जो हमारी थी ना, साथ 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 चलती हुई जा रही थी। और इतना मज़ा हमने किया रास्ते में, इतना मज़ा किया, इतना मज़ा किया कि बस ये माशाल्लाह से ये देख सकते हैं आप लोगों की 5 के 5 ये 5 फैमिलीज जा रही हैं और 5 के 5 फैमिली ने खूब इंजॉय किया। अब बट्टाकुंडी से जब हम निकले ना, जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे ना, सर्दी इतनी बढ़ती जा रही थी, भरती सर्दी इंतहाई होती जा रही थी। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि हम लोगों ने ना अरेंज किया हुआ था अपना, मीन्स के हम लोग प्री प्लान गए थे कि सर्दी इतनी है और बच्चों को इस तरह कवर करना है, इस तरह कवर करना है। मीन्स के हम लोगों ने ना सारा अपना साथ सामान रखा हुआ था। हम ना जब यहाँ से जा रहे थे ना बट्टाकुंडी से, हम जब बाबूसर टॉप की तरफ जा रहे थे तो हमें ऐसे लग रहा था कि वहाँ पे कोई नहीं होगा, बहुत सन्नाटा होगा। क्योंकि रास्ते में ना गाड़ियाँ हमें बहुत कम नज़र आई थी, बहुत ज़्यादा नहीं आई। जी इमरान अंकल को हेलो बोलें, हेलो इमरान अंकल, इन्होंने भी बहुत मज़ा कराया। मीन्स कि ये भी बहुत ही अच्छी फैमिली है कि सुकून से, कोई मतलब परेशानी वाली नहीं मतलब इंजॉय करवाने वाली, इंजॉय करने वाली फैमिली। अंकल को भी हेलो बोलें जी, हेलो अंकल जी। बस फिर इस तरह चलते नहीं जाते जा रहे हैं। कोई गाड़ी पीछे रह जाती थी, हम लोग को परेशानी लग जाती थी, वो गाड़ी पीछे क्यों रह गई है। थोड़ा सा स्टे करते थे, वेट करते थे पिछली गाड़ी भी अटैच हो जाए, फिर 5 की 5 इकट्ठी नहीं जाना है, साथ साथ निकलना है।
रोड इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। बाबू सर टॉप तक ये रोड्स इतनी प्लेन थी, अच्छी प्यारी वाली। हेलो कासिम, कासिम ने भी हेलो किया है, अंकल भी हेलो कर रही है, इसलिए मैं सबको साथ साथ हेलो करती जा रही हूँ। इतनी अच्छी रोड्स मीन्स के कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं, साफ सुथरा साफ सुथरा। हेलो अबू जी, हेलो। अब मेरे अब्बा जी ने भी हेलो कर दो। चलो जी, इमरान अंकल भी हेलो कर दो, अब्दुल्ला को भी हेलो कर दें, सारी जनता को हेलो हेलो बोले। हेलो हेलो बच्चा पार्टी। एक गाड़ी में बच्चा पार्टी बैठी हुई थी। तो बस फिर अब ये ताहा ऊपर चढ़ गया और ये ताहा ने सारी, ताहा और ये राहिम ने सबकी वीडियो बनाई है कि सब वीडियो में कैप्चर हो जाए और सब गाड़ियाँ एक साथ ही आती जाए। ताहा साहब को भी हेलो बोलें जो इतनी मुश्किल से ऊपर चढ़ गया है। और और जब ये ऊपर चढ़ता है और जब मेरे कैमरे के सामने आता है ना, तो फिर मेरा कैमरा बंद नहीं होता क्योंकि ये चिढ़ता है मेरे कैमरे से। अब हम ना जाते जा रहे थे तकरीबन बेसर पहुँचे हम। बेसर, हाँ बेसर में पहुँचे। और फिर उसके आगे यहाँ पे ना हल्की हल्की है, ऐसे जैसे स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। स्नोफॉल, बारिश हुई है, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हुई है ना। ये बेसर था, लास्ट टाइम हमने यहाँ पे स्टे किया था, बट्टाकुंडी से भी आगे यहाँ पे आके, क्योंकि होटल नीचे पीछे सारे बुक्स हो चुके हुए थे। तो बस फिर यहाँ पे आके ना तकरीबन, हाँ यहाँ पे आके हमने स्टे किया था। इसके सामने वाला ही हमारा होटल था, इतनी दूर आके स्टे किया था। और यहाँ पे भी बहुत सर्दी थी। यहाँ पे गर्मियों में भी, अगर फुल गर्मी में भी आएंगे ना, तो फुल गर्मी में भी यहाँ पे बहुत 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 ठंड होती है कि रात को ना बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा होता है। अगर हमने अपना अरेंज ना किया हो, इतनी जैकेट्स वगैरह ना रखी हो ना, तो फिर बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन ना यहाँ से ना फिर हमने अब आगे जाएंगे। और यहाँ पे जब हल्की 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 बारिश स्टार्ट हुई ना, वो बारिश के साथ ना, चलो जी जरी साहिबा भी वे लो, भी सन रूफ का मज़ा ले रही है। सारे बच्चों ने सन रूफ का खूब मज़ा लिया। लेकिन जब मैं चढ़ी थी ना, मुझे लग रहा था मेरे कानों को कुछ होने लगे, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा थी ना कि हवा से ना कानों को ऐसे कुछ हो रहा था। लेकिन मज़ा बहुत आया था क्योंकि ठंडी हवा आता लैन गए सा। तकरीबन 3-4 दिन पहले से ना बाबू सा टॉप पे ना वो होना शुरू हो गई है, क्या नाम है, स्नोफॉलिंग। तो हम लोगों के ना बड़ी थी कि हम लोग जाएं और ना हमारे होते हुए भी हो, वहाँ पे ज़रूर हो। मीन्स कि हम लोग की बड़ी ख्वाहिश थी। आप लोग पीछे पहाड़ देख सकते हैं ना, पहाड़ों के ऊपर भी आई हुए हमारे अब्बा जी। तो बड़े इलेक्शन देख लोग ने, उन्होंने फुल जलसा करना है थे खड़े होके। हसबे तौफीक हम सब सन रूफ में बैठे। सन पीछे बादल चेक करें, बादल कितने खूबसूरत हैं। ऐसे था जैसे धुआं बादल नीचे आ रहे थे, पहाड़ों पे बर्फ़ थी और कहीं बर्फ़ थी कहीं नहीं थी, बस इस तरह का मौसम था। लेकिन हवा में बहुत ज़्यादा ठंडक थी, हवा ठंडी ठंडी बहुत ही ठंडक वाली थी। बस जी इस तरह फिरते फिराते अब हम पहुंचने लगे हैं। ये पहाड़ चेक करें, आए हाय हाय, इसकी खूबसूरती मैं कहती हूँ मैं कैमरे में भी कैप्चर नहीं कर सकी। इतने खूबसूरत ये लग रहे थे, इतने प्यारे कि देख के ना बहुत दिल खुश हो रहा था। लेकिन मेरा कैमरा ऐसे लग रहा था कि जैसे इसको फुली कैप्चर नहीं कर पा रहा इसकी ब्यूटी को, क्योंकि हम ना फर्स्ट डे आए ना तो टॉप पे हल्की सी बर्फ़ थी। फिर सुबह उठे हैं तो उस थोड़ी सी और ज़्यादा हुई थी। सुबह उठे तो नेक्स्ट डे फिर उठे तो फिर ये और ज़्यादा पूरा पहाड़ कवर हुआ था। मीन्स कि ये रात को स्नोफॉलिंग ज़्यादा हो रही है, दिन के टाइम अभी इतनी नहीं थी लेकिन रात को बहुत ज़्यादा थी। अब ये लुलूसर लेक आ गई है। लुलूसर लेक की भी अपनी ही ब्यूटी है। एक दफ़ा मैं लास्ट टाइम मैंने आपको शायद दिखाया हो, लास्ट टाइम जब मैं गई थी ना तो यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई थी। मीन्स कि हम सीज़न के बिल्कुल स्टार्ट में आए थे तो अभी बर्फ़ कहीं जगह ग्लेशियर पिघले नहीं हुए थे, जिसकी वजह से ना यहाँ पे भी ना अभी बर्फ़ थी और बर्फ़ के टुकड़े उसकी एक अलग ब्यूटी थी। हाय हाय कमाल थी, खूबसूरत थी। और अब इसकी जो ये वाली ब्यूटी है ये भी अलग है। इसका कलर इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत। एक तरफ से कलर कोई और लगता है, दूसरी तरफ को जाओ तो कलर कोई और लगता है। इतनी प्यारी, बहुत ही प्यारी। और इसके लिए अदे वैसे ना, वैसे सब तो अल्लाह का शुक्र है कि अदे वैसे कोई कष्ट नहीं उठाने पे। इसको देखने के लिए एटलीस्ट हमें जीप ट्रैक कोई नहीं करना पड़ता, ये बाबू से टॉप के रास्ते में ही आती है। और ये जो सैफुल मलूक वगैरह ना, वहाँ पर जीप ट्रैक करके जाना पड़ता है। वे बस फिर मत वजी होती है, जीप ट्रैक करते हुए हड्डियाँ दुख जाती हैं। उनकी रोड्स इतनी अजीब होती हैं ना कि बस वो बहुत बुरा हाल हो जाता है। और ये जो था ना, ये सैफुल मलूक, ओह सॉरी ये सैफुल मलूक नहीं है, लुलूसर जो है, जो रास्ते में आती है ना, फिर इसकी ब्यूटी को हम पूरा देख सकते हैं। इसके नीचे वो बना हुआ है, रास्ता भी बना हुआ है, इसके पास बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन ना हम लोग रास्ते में बिल्कुल नहीं रुके क्योंकि हमें बाबू सा टॉप पहुँचना था, कितने बर्फ़ गायब ना हो जाए। बस डर लगी सी कितने स्नोफॉलिंग हो ना जाए। वैसे ना मैंने इस पर नोटिस किया है कि नारान बहुत प्यारा हुआ है। मैं लास्ट टाइम गई थी ना, थोड़ी सी गंदगी थी,
इस बार सफाई भी बहुत थी और खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो गया, बहुत ही खूबसूरत। रोड्स भी बहुत प्यारी, कोई कचरा नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। नारायण में सीन ये है कि स्नो फॉलिंग ज़्यादा हो जाए तो फिर रास्ते बंद हो जाते, फिर परमिशन ही नहीं होती जाने, टूरिस्ट जा ही नहीं सकते। इस वजह से हम लोगों का प्लान ये था कि अभी बर्फ़बारी स्टार्ट हुई है, 1-2 दिन ही हुए हैं, तो फिर हम लोग फटाफट से हो आए ताकि ना हम लोगों को रास्ते में वो बर्फ़बारी ज़रूर मिल जाए, मतलब मीन्स कि हमारी विश थी। और बस फिर हम जा ही रहे थे कि रास्ते में हल्की हल्की स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो गई, हमारी ना गाड़ी के शीशे पे लगना शुरू हो गई। बस फिर क्या था, एक जगह फिर हम रुके, यहाँ पे ना एक्चुअली ना कैमरा ये चीज़ें कैप्चर नहीं कर सकता है, पता नहीं किस तरह कर देगा, मेरे को नहीं होती। आप लोग कैमरे में देख सकते हैं हल्की जो स्नो फॉलिंग है ना वो स्टार्ट हो गई है। एक जगह मैं पहुंचूंगी ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ पे मैंने प्रॉपर कैप्चर करने की कोशिश की है जहाँ पे हम उतरेंगे। अब बाबूसर टॉप हम पहुँच गए हैं, बाबूसर टॉप में वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामने बर्फ़ पड़ चुकी है। और ये कहते हैं रात को 2 रातों से ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है और 1-2 दिन तक इसने बहुत मज़ीद हो जाना था और ये रास्ता उन्होंने बंद कर देना और यहाँ पे टूरिस्ट आने का फिर नहीं सीन होगा। और वो अनाउंस हो जाता होता है, वो बता देते होते हैं, यहाँ पे गार्ड होते हैं, गाइड कर देते होते हैं। इसलिए मैं आपको कंफर्म डेट नहीं बता रही, लेकिन बता रही हूँ कि बर्फ़बारी हो रही है और बड़ी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे हम पहुँचे और यहाँ पे पहुँच के मैंने देखा कि यहाँ पे तो अंत का रश यहाँ पे इतना ज़्यादा। और यहाँ पे सारी जो थी ना टूर, वो जो होते नहीं टूर लेकर आते हैं, की होता है, टूर बुक कराए होते हैं, वो आए हुए थे। यहाँ पे पहुँच के ना अब्बू को बहुत सर्दी लग रही थी। अब्बू का तो सर्दी से और ये टॉप पे पहुँचने से सांस का भी मसला होने लग गया था, मीन्स के बहुत ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त करना ना उनके लिए मुश्किल हो गया था। फिर अब्बू को गाड़ी में बिठाया गया और फिर हम लोग फिरना शुरू हो गए। हमने कहा हम इधर उधर घूम फिर के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉप पे आए हैं तो फिर ज़रा थोड़ा सा घूमना तो वो बनता है ना हम लोग का। तो बस फिर यहाँ पे घूम फिर रहे थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूर आए हुए हैं, टूर्स, यूनिवर्सिटी टूर, कॉलेज टूर और ये ऑफिस टूर, ये वाले टूर, ये बसेस नहीं है जो टूर प्लान करके आती हैं वो बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे फैमिलीज थोड़ी कम थी और टूर बड़े ज़्यादा थे। फिर सन इत्थे पहुँच के पता लग गया सी, होए नड़ानी च इन्ने लोग ही आए ने, क्योंकि बटाकुंडी में तो हमने देखे नहीं थे। इत्थे पता लग गया कि होए बड़ी अवाम आई हुई है यहाँ पे। खैर इतनी अवाम नहीं कि दिल घबराने वाली अवाम, इतनी आई हुई थी कि दिल को सुकून दे रहे थे, बड़े लोग आए ने, साढ़े नाल भी आए ने। ये वाला था। और यहाँ पे लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे, बस एनू हथ लाना सी, एडी दूर आए सा एनू हथ लाना वास्ते। बस ये बाबूसर टॉप में जिप लाइन वगैरह है, जिसने जिप लाइन लेनी है। और ये ऐदा की नाम होंदा सी, जंपिंग क्या था, ओहो मेरे माइंड से निकल गया। अच्छा बस ये भी था। और ये यहाँ पे लड़के बहुत इंजॉय कर रहे थे, लेकिन मैं कह रही थी लड़कों का हौसला है कि इतनी टॉप पे आगे सर्दी है, इसके ऊपर से जिप लाइन और ये जो चीज़ें वगैरह हैं ये लेना और बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। देखो जी ज़रा कितनी हवा ने। और वैसे लड़के बड़े मस्ती कर रहे थे, उनकी मस्तियाँ ज़रा आप इधर से भी चेक कर सकते हैं कि मस्तियों में तो इन्होंने डांस करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे ना मुझे ना ज़ारा असद मिली। ज़ारा असद, इनके व्लॉग्स आप देखते ही होंगे। ज़ारा असद यकीन करें, ये जितना इनके व्लॉग्स में ये सिंपल सी दिखती है ना, तो ये नॉर्मली भी इतनी सिंपल दिख रही थी, इतनी सिंपल, इतनी प्यारी, डिसेंट सी लग रही थी, बहुत अच्छी थी। इनसे मैं मिली, इन्होंने बिल्कुल भी रूड बिहेव नहीं किया, इतना अच्छा मिली। और बस में बैठी हुई थी, मैंने इनको हेलो बोला, वहाँ से हेलो बोला तो वे नीचे आ गई। इन्होंने आके फिर सरी से भी अच्छा मिला। फिर मैंने इनको बताया कि मैं आपके व्लॉग्स देखती हूँ। फिर इस तरह इन्होंने ना बहुत अच्छा गाइड किया। इन्होंने कहा कि अगर आप मुझे कहती हैं तो मैं आपको मीन्स के मैं इसमें बोल देती हूँ कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्होंने ये बोला भी था और बाय चांस मेरे से ना यहाँ से आवाज़ कट गई है। और इन्होंने बड़ा अच्छा डील कर, इनके हस्बैंड भी थे साथ और इनकी ना टूर बसेज़ हैं, वो अपनी टूर बसेज़ लेकर आई हुई थी। मेहनत कर रही हैं, देखें हर कोई मेहनत करता है, हर कोई किसी ना किसी तरह मेहनत कर रहा है। और ये अगर ये टूर बसेज़ इन्होंने चलाना शुरू किया है तो ये एफर्टफुल अपनी भी उसके अंदर दिखा रही हैं, खुद भी आ रही हैं, खुद भी जा रही हैं। और बिल्कुल बहुत मेहनत करनी पड़ती है हर किसी काम के लिए। इसलिए कोई कह दे ना चैनल में सब्सक्राइब करो तो कर दिया करो, कोई कह दे टिकटॉक पे फॉलो कर दो तो कर दिया करो। कुछ भी नहीं, हमारा एक फिंगर से एक प्रेस करना है और किसी की यकीन करे किसी की मेहनत रंग ले आती है। इसलिए मेरे भी चैनल में ज़रा सब्सक्राइब भी कर दो, तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, अब सब कुछ कर दो। बच्चा पार्टी को मैंने अंदर घुसा दिया हुआ था। मैंने आंटी को कहा आंटी आप बैठे हो, मैं ज़रा बाइट घूम के आती हूँ। मैं खुद अकेली बाइट घूम रही थी। जरिश मेरे पीछे आ गई थी, लेकिन जिमल और मेहानी को मैंने बाइट नहीं आने दिया। इनको पकौड़े लेकर दिए और वो लेकर दिए, सिट्टे वगैरह लेकर दिए, छलियाँ वगैरह। तो बस वो बैठ के अंदर खाती रही, इंजॉय करती रही। हो गई है सनफॉल हो गई है स्नोफॉल।
और ये है स्नो फॉलिंग। अब आप देख सकते हैं स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है और हमारी एक्साइटमेंट आप चेक कीजिएगा। अभी मैं आपको सबका साउंड सुनाती हूँ कि ये सारी जनता कितनी पागल हुई हुई थी। हमने ना बाबू सर टॉप में वेट किया था कि ये स्नो फॉलिंग हो जाए तो हम लोग ना देख कर ही जाएं, लेकिन ना किस्मत में था, लेकिन वहाँ पे नहीं मिली। और हम वापस को आ रहे थे तो रास्ते में ये होना शुरू हो गई। इतना प्यारा मौसम, इतना प्यारा, मैं कहती हूँ ऐसे जैसे रुई रुई गिर रही है। कॉटन जो होती है, कॉटन के छोटे छोटे पीसीज मैंने फर्स्ट टाइम लाइव देखी है। मैं जब भी जाती हूँ ना, पढ़ चुकी होती है या मेरे बाद पढ़ती है, मीन्स के जमी हुई देखी है, गिरी हुई देखी है, लेकिन कभी ऐसा सीन नहीं हुआ था कि हवा में बारिश के कतरों के साथ ये हमारे ऊपर आए। इतना प्यारा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि दिल इतना खुश हो गया देख के। मैं कहती हूँ खुदा की कुदरत, कमाल कमाल कमाल, खुदा की कुदरत। मैं कहती हूँ बहुत 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 मजा आया देखकर। सारी लेडीज शुक्र है उत्थे कोई है नहीं सी, सन कोई वेख लेंदा कहना सी पागल हुई हैं, क्योंकि हमारी लड़कियां, बच्चे, लड़के, बड़े सारे एक्साइटमेंट में वो बोल रहे थे। इवन तो आवाज़ काट दी, अगर मैं ना काटती तो आपने हंस हंस के ना ये होना था कि सारी जनता फुल 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 इंजॉय कर रही थी। क्योंकि हम लोग का यही था कि हम लोगों ने देखना, हम में से किसी ने भी लाइव नहीं देखी हुई थी। लड़कों ने देखी हुई थी, लड़के तो बड़ी बार टूर कर चुके हुए, लेकिन जो हमारी लेडीज़ है ना उन्होंने नहीं देखी हुई थी। बस फिर इतना प्यारा मौसम, इतनी प्यारी जगह। आप ये देखें, यहाँ पे अंकल खड़े हुए हैं, उसके पीछे का सीन देखे। और यहाँ पे जो दरिया था ना, ऐसे लग रहा था जम चुका हुआ है। यहाँ उसका फ्लो बहुत ज्यादा था, लेकिन ना ऐसे फील हो रहा था कि ये जमा हुआ है। तो हो सकता है ये जमा हो, इतनी दूर से मुझे पता नहीं लग रहा, लेकिन ना ऐसा लग रहा था कि ये जम चुका हुआ है। और बस फिर यहाँ पे हमने खड़े होकर खूब मस्ती की, खूब इंजॉय किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी थी और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। अब हम लोग का प्लान ये हो रहा था कि यहाँ से मूव करते हैं और कोई थोड़ा सा नीचे जाके कैंप लगाते हैं। उसामा कैंप लेकर आया हुआ था, तो हमने कहा वहाँ पे कैंप लगाते हैं और कुछ खाना पीना इंजॉय करते हैं, कुछ कुकिंग शुकिंग करके ना यहीं पे बैठ कर खाते हैं। बस फिर यहाँ पे मस्तियाँ चलती हैं हैं। और अब आगे जाकर देखते हैं कि कुछ खाते हैं या पीते हैं या क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ से हिलने का किसी का मूड नहीं हो रहा था। इतों तो कोई हिलता ही नहीं से पिया। और अब्बू को थोड़ा सा हो रहा था, ज़्यादा ठंड लग रही थी। हमने कहा उसामा आप गाड़ी लेकर आकर चले जाओ, लेकिन उसामा साहब दा दिल नहीं सी करदा पिया, बिल्कुल भी कहता नहीं, मैं नहीं यहाँ से जाऊँगा, ये मौसम को इंजॉय करूँगा। और यहाँ पे जी सारे बच्चे बाहर थे, किसी ने किसी को अंदर घुसाने की कोशिश नहीं की। बस फिर वहाँ से हम फिर खूब इंजॉय करके फिर वापस आए। रास्ते में हर जगह सर्दी थी, हर जगह हवा बहुत ज़्यादा थी, हमारे चूल्हे वगैरह चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर हमने वहाँ से फिर कहा कि चलो जी फिर घर में मूव करने हैं, घर को मतलब अपने होटल में मूव करते हैं। और फिर वहाँ पे जाके अपने रूम्स में जिसने थोड़ा सा रेस्ट करना रेस्ट करे, बाकी कुकिंग शुकिंग करते हैं और वहाँ पे थोड़ी सी मस्तियाँ करते हैं। लो जी, सबके बड़े बड़े हाथ आ गए हैं, मीन्स के सारी लेडीज़ और प्यार। आज मैं उनको ना अब सब लड़कों को भी कहूँगी जेंटलमैन, जी जी जेंटलमैन, क्योंकि सब ने काम किया है। तो सब ने ना, अब किसी ने नाइफ पकड़ लिया, किसी ने पीलर पकड़ लिया, किसी ने ये फ्राई करने के लिए, किसी ने कटिंग स्टार्ट कर दी है। हर कोई ना कोई काम लेके बैठ गया और हर किसी ने हस्बे तौफीक इसमें हिस्सा डाला है फ्राइज़ बनाने में, क्योंकि फ्राइज़ बहुत ज़्यादा थे। जब 8-10 किलो आलू होंगे तो बनाते थोड़ा टाइम तो लगना सी ना। तो बस फिर ये आलू शालू निकल आए हैं और फ्राइंग का काम स्टार्ट हो गया। कोई फ्राई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन हमारी बड़ी अवाम को क्या चाहिए था, वो फ्राइज को देख के तो बड़े खुश होते सर, लेकिन कह रहे थे एक पतीला नाल चाय का होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ों पे चाय पीने का जो मज़ा आता है ना, मैंने यहाँ पे लाहौर में कभी चाय नहीं पी, लेकिन मैं वहाँ पे जाके पीती हूँ, क्योंकि वहाँ का मौसम इतना अट्रैक्ट कर रहा होता है ना कि वहाँ पे दिल करता है एक मग कॉफ़ी हो या एक मग चाय हो, तो बस फिर वो अच्छा लग रहा होता है। सारे बच्चे बुच्चा भी यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे, कभी बाहर जा रहे थे, कभी अंदर आ रहे थे। और ये जी बड़ा पतीला चाय का चढ़ चुका है, क्योंकि जनता ने कह दिया था कि हमने बड़े बड़े मग पीने हैं, हमने छोटे छोटे कप नहीं पीने। बस फिर एवरीडे का कमाल होने लगा है। एवरीडे पाउडर जो लेकर गए हैं ना, उसका कमाल होने लगा है, क्योंकि वो ईजी चाय बन रही थी। और भी बस फिर लड़के फ्राइज बना रहे थे और लेडीज चाय बना रही हैं, और ये बनेगी और फिर सब इंजॉय करेंगे। मायरा साहबा ने खूब पत्ती शत्ती पाई है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चाय पीने का अपना ही एक मज़ा है। वहाँ पे ना जाके ना ये काम करने का भी एक अपना ही मज़ा आता है। मीन्स के वहाँ पे ये फील नहीं होता हाय ला मैं ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि गर्मी तो लगती नहीं। यहाँ पे
लाहौर में तो यही मसला होता है ना, काम करते हुए ये स्वेटिंग होती है, ये होता है, वो होता है। वहाँ पे इतना अच्छा मौसम हो तो दिल खुद ही खुश होता है, खुद ही काम करने को दिल चाहता है, क्योंकि सारे मिल के काम कर रहे थे ना। ये हमने एक किचन बना लिया हुआ था और यहाँ पे सारे ही चेयर्स रख के बैठे हुए थे, चेयर्स टेबल लगा के, तो फिर ना सबको बड़ा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे वैसे भी सेक पहुँचता पे, तब पे मज़ा आना सी और फिर यहाँ पे फ्राइज़ वगैरह बन रहे थे और सारे पहले बच्चा पार्टी को खिलाया गया, फिर बड़ों को खिलाया गया, फिर हमारी लेडीज़ मीन्स के लड़कियों की बाड़ी आई, प्यारी लड़कियों की बाड़ी फिर वाह चाहिए आई सी, यानी कि मनु ते मेरी भैनों नू एंड ते मिले है, क्योंकि प्यारी लड़कियां जो हुई। उसामा साहब ने भी आलू ना बहुत मेहनत की थी, बहुत फ्राइज़ बनाए, 8-10 किलो आलू बनाना कोई आसान काम नहीं होता। बस अब मेरी बारी आ चुकी है और ये मेरी प्लेट है। अब मैंने डाला है इसमें ढेर सारा चाट मसाला और केचप। चलो जी आ जाओ मेरी जनता, मेरे नाल खा लो, मैंने खुली इजाज़त दी है, आप लोग खा सकते हो इसको। और ये गरम गरम फ्राइज़ खाए हैं और इसके साथ गरम गरम चाय का कप। और फिर आ गया है खूब मज़ा, इसमें चाट मसाला ढेर सारा डाला है ताकि ना इसका मज़ा दुबाला हो जाए, क्योंकि इसकी कोटिंग जो की हुई थी ना उसमें थोड़ी से ना मसाले कम रखे थे ताकि ना बच्चा पार्टी इजीली खा जाए। और ढेर सारा मैंने चाट मसाला डाला है, तो अब ये तो मज़ा ही, क्या मैं कहूँ, अंत का मज़ा आ गया है। बस फिर फ्राइज़ खाए और इधर उधर घूमे फिरे सारे, इधर फिरने चले गए, उधर फिरने चले गए। फिर फड़ा के जब हम वापस आए हैं तो बस, और वो सीन ये हुआ कुछ कि हमने रास्ते में पूछा रेस्टोरेंट से खाने का कि खाने का क्या अरेंज हो सकता है। उन्होंने कहा खाना जो भी होगा पहले आपको बताना पड़ेगा, फिर हम लेकर आएंगे, फिर बनाएंगे, फिर खाएंगे। मैं क्या, लो जी इतनी देरी चीज़ें अपना बना के खा लाएंगे। बस लड़कियों को लगाया, छोटी लड़कियों को लगाया, आप लोग सैलड तैयार करो, और बाकी लड़के जो हैं फिर प्लान ये हुआ कि चटपट वाला खाना तैयार करते हैं जो जल्दी क्विकली बन जाए, और वो थे दाल चावल। दाल चावल जो सारे बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, बड़े भी शौक से खा लेते हैं, और इजीली और क्विकली खाना होता है, जो बड़ी बहुत 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 जल्दी बनता है। क्योंकि रात को कढ़ाई बनाई थी, वो सुबह भी खा ली थी, रास्ते में भी हम यही फास्ट फूड खाते रहे, ये चीज़ें खाते रहे। बस फिर थोड़ा सा ये था कि देसी खाने को बड़ा दिल चाह रहा था, प्योर देसी खाना, और दाल चावल प्योर देसी हों तो फिर तो मज़ा ही कुछ ना पूछो कि मज़ा आता है। फिर बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी, और मज़े की बारिश थी क्योंकि ठंडक बड़ी अच्छी थी, बहुत ही मज़े की ठंडक थी। और वहाँ पे हमारा कुकर चल चुका है, कुकर मेरे नाल लैंदा है, कारी भी मेरे नाल लैंदा है, मेरे नाल सैर करने भी चला गया, इसने मेरी जान नहीं छोड़ी हुई। बस जी अब इसमें दाल बन रही है और ये सीटियाँ मार रहा है। पहले तो घर की लेडीज़ को मारता था ना, आज ये हमारे जेंट्स को भी मार रहा है, पास बैठा हुआ है, टी 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 करता जा रहा है। और बस ये दाल अब खुलती है, देखते हैं ये सही बनती भी है या नहीं बनती, क्योंकि पहाड़ों पे जाके उनका पानी भी डिफरेंट होता है। अब पता नहीं ये यहाँ पे कैसी बनती है, क्योंकि ये सामने स्टोर से ली है और अब हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ की दाल और पाकिस्तान की दाल, कहने लगी लाहौर की दाल में डिफरेंस आता है या नहीं आता। लेकिन ये बहुत अच्छी बन गई है, बहुत ही प्यारी। चलो जी प्रेशर खोलो, अब ये देखें जी इसके बबल्स चेक करें, इतनी सुंदर बनी है। हाय हाय हाय, इसके अंदर इमली डाली गई है, इमली डाल के ये बनाई है, और बहुत ही प्यारी मज़ेदार सी ये दाल बन गई है। हाँ जी दाल कौन सी है उनमें दस देनी है तो, ये कौन सी दाल थी, ऑरेंज दाल कौन सी होती है भला, मसूर की दाल, हाँ मसूर की दाल है ये। क्योंकि ये बहुत क्विकली बनती है, फटाफट से बन जाती है, इसको प्रेशर में 2 मिनट हीट देनी पड़ती है और ये तैयार हो जाती है। इसी वजह से ये वाली बनाई थी कि फटाफट से बन जाए, क्योंकि बाकी दालों पे थोड़ा सा शक आ जाता है कि बाद में मिक्स हो ना हो, क्योंकि वहाँ पे आप नीचे ही चूल्हे पे देख सकते हैं कितनी हवा है, क्योंकि हवा की वजह से ना यहाँ पे चीज़ बनना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये जी प्यारा सा तड़का लग गया है, देखो जी, आय हाय हाय कमाल हो गया, मज़ेदार शाही दाल बनी है, शाही दाल। अभी जब ये ना हम दाल चावल बना रहे थे ना, हम जब बना रहे थे तो ना बड़े लोग ना रेस्ट करने चले गए थे, अंकल आंटी अबू वगैरह ना, इन लोगों को हमने कहा थोड़ा सा अब रेस्ट करें, फ्राइज़ वगैरह इन्होंने खा लिए थे, हमने कहा अब रेस्ट करें, उतनी तो खाना रेडी होता है तो फिर बाहर फिर घूमने चलेंगे। अब मैं ऊपर रूम में गई, फिर मैंने अंकल आंटी को जाके उठाया कि खाना रेडी हो गया है, आप आकर खा लें। तो बस फिर वो निकल आए हैं रूम से बाहर, क्योंकि रूम में अब वो रज़ाइयों में लेटे हुए थे, बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ था, और अब वो थक भी गए थे कि अब हमें बाहर घूमना भी चाहिए, वॉक भी करनी चाहिए। बस फिर हूँ मैं इत्थों वेखन लगी थले, क्योंकि सर्दी इस टाइम इंतहाई हो चुकी है, इंतहाई, इतनी सर्दी हो चुकी थी, इतनी सर्दी कि मैंने जैकेट पहनी हुई थी, फिर मुझे सर के ऊपर स्टॉलर भी कवर करना पड़ा कि कानों में बहुत सर्दी जा रही थी, उसके ऊपर शॉल भी लेनी पड़ी क्योंकि सर्दी कवर नहीं हो रही थी, मीन्स के बहुत 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 ठंड लग रही थी। और फिर ये देखे जी नीचे का माहौल, खाना खुल चुका है और जनता खा रही है और मैं ऊपर से देख रही हूँ। मैंने कहा चलो मैं भी अभी थोड़ी देर तक नीचे जाती, थोड़ा सा घूम फिर लो, थोड़ा वैसे ही काम कर लें, फिर थले जावांगी। फिर मन कहनी एक प्लेट उन्होंने दे आई, प्लेट उन्होंने दे आई, प्लेट उन्होंने दे आई, उन्होंने दे, फिर काम बढ़िया करा दिया। मैं कहा चल फिर नीली बीबी गायब हो जाए, तो चलो अपने काम कर दिया रहेंगे, और मैं यहाँ से गायब हो चुकी हूँ।
ये होती है ट्रिक्स जान छुड़ाने की, काम ना करने की। और ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है, वहाँ से गायब हो जाओ। और नीचे बड़ी प्यारी सैलड बनी हुई है, सैलड की प्लेट आप देख रही हैं ना, यहाँ से ऊपर से मैंने पूरा माहौल देखा। और बच्चा पार्टी आके मुझे कहती मामा आप यहाँ पे क्या कर रही हैं चुपके चुपके। तो मैंने कहा यहाँ पे भी चुपके चुपके मैं कैमरा ही ऑन किया है। और ये बस ये पूरा हॉल जो था ये ऐसे लग रहा था हम लोगों का ही है, हमारे बच्चे थे और हम लोग थे और इंजॉयमेंट थी। अंकल आंटी ने खाना खाया और खाना खाने के बाद एज यूजुअल वो घर में भी वॉक करने जाते हैं, तो फिर वहाँ पे भी वॉक करना उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और बस फिर अंकल आंटी कहते हैं हम वॉक करके आते हैं और थोड़ा सा आगे बाजार है, बाजार में भी घूम के आते हैं। आगे थोड़ा सा आगे जाके ना 1-2 मिनट मतलब 5 मिनट का रास्ता था, तो वहाँ पे ना थोड़ा सा मार्केट टाइप है जिसमें ना ये छोटी मोटी चीज़ें इजीली मिल जाती हैं। तो बस फिर अंकल आंटी कहते हैं मार्केट जाते हैं, कोई फ्रूट्स वगैरह लेकर आती हूँ और चेक करती हूँ कि वहाँ पे कौन कौन से फ्रूट्स लगे हुए हैं। फिर फ्रूट्स लेकर आके बच्चा पार्टी फिर फ्रूट्स खा ले। और जी ये ऑनलाइन हो चुका है। यहाँ पे कौन ऑनलाइन हुआ था, यहाँ पे था मोहिब। हाँ जी मोहिब था। मोहिब कह रहा था कि मुझे हर सीन दिखाएं, हर काम दिखाएं। फुल ऑन था कि मैंने हर किसी को देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जिदो ने वेख्या जी नीली हल्ला का कैमरा ऑन है तो सैडे लग गया। फिर इसको धोखे से कैमरे के सामने बुलाना है। मैंने यहाँ पे खड़ी रही, मैं क्या चलता है इनू धोखे ना बुला। और वो धोखे से फिर सामने आ गया। और जब इसको पता लगा कि यहाँ पे फिर कैमरा ऑन है और ये भागने वाला था, अब इसको दिखाया गया कि यहाँ पे कैमरा ऑन है। बस फिर वो उसको भी मैंने कैप्चर किया। और अब बच्चे सारे खा पी रहे थे, मैंने कहा चलो जी हूँ ज़रा उछल मंगल हो गई, अब काम शाम ख़त्म हो गया तो चलो जाके फिर मैं भी खा लेनी है। बस फिर मैंने अपनी प्यारी सी प्लेट बनाई है, अचार रखा है और ये इमली वाली दाल और उसके ऊपर सैलड डाल के अब मैं मज़े से खाने लगी हूँ। आप लोग मेरे साथ खाइए, यकीन करो हुन भी मुझ पानी आ गया। गरम गरम धुआं आप चेक कर सकते हैं, अभी इतनी गर्म है क्योंकि चूल्हा नीचे कासिम ने बंद होने नहीं दिया। साथ साथ खा रहे थे, चूल्हा नीचे चला हुआ था, कह रहा था कि चूल्हा बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि फ़ौरन ठंडी हो जाएगी। और साथ साथ ये मज़ा लिया जा रहा है। ये अचार मैं डालने लगी हूँ और अचार की बाइट और ये सैलड की बाइट, आए हाय हाय मज़ा आ गया, मुंह में पानी आ गया। बस फिर ये खाया पिया और फिर यहाँ पे सिंगिंग की और इंजॉय कितना करने के बाद फिर रात को फिर हमने कहा चलो जी हम रेस्ट करने हैं, सुबह फिर सफ़र करना है। बस फिर ये ट्रैवल करना होता है, रात को टाइम पे रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर रात को रेस्ट ना किया हो फिर सुबह ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए रात को अबू ने अनाउंसमेंट कर दी थी 12 बजे कि चलो 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 सारे जाओ और जाके सो जाओ ताकि सुबह सफ़र आसान हो। और सारे अब अपने अपने बेडरूम्स में जा रहे हैं और मैं ज़रा इधर उधर चातियाँ मारने लगी कि कोई बेडरूम में बैठा हुआ है किसी बेडरूम में, तो मैं वहाँ पे जाके मिलती हूँ।